हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में लाभ और हानि। लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, इसको आज हम समझने वाले हैं। एसपी का मतलब होता है सेल प्राइस। इसका हिंदी में मतलब होता है विक्रय मूल्य, अर्थात जिस मूल्य पे हम किसी भी वस्तु को बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है। सीपी इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर किसी भी वस्तु को खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य कहा जाता है। अब प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। प्रॉफिट मतलब लाभ होता है। लाभ कैसे निकालते हैं, जब एसपी से सीपी को माइनस किया जाता है। इसका मतलब क्या है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया जाता है तो लाभ निकल आता है। हानि कैसे निकालते हैं, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं या माइनस कर देते हैं तो हमें उस वस्तु का हानि पता चल जाता है। ये बेसिक चीज है। अब हम एग्जाम्पल करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि लाभ कैसे निकालते हैं, हानि कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य क्या होता है और क्रय मूल्य क्या होता है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल है पहला, इसमें देखते हैं। देखो सीपी दिया हुआ है। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। इसका मतलब होता है क्रय मूल्य। एसपी क्या होता है, एसपी होता है विक्रय मूल्य, जिस पे हमने किसी भी वस्तु को बेचा है। प्रॉफिट जब होता है जब हमने कोई भी वस्तु कम मूल्य पे खरीदी हो और अधिक मूल्य पे बेच दें तो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर कोई वस्तु ज़्यादा मूल्य में खरीदी है और कम मूल्य में बेच देते हैं तो हमें लॉस हो जाता है। इस दोनों टाइप के एग्जाम्पल को हम देखेंगे। पहले में है सीपी और एसपी दिया हुआ है। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट निकालने का हमने देखा था फॉर्मूला क्या होता है। प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं। सेलिंग प्राइस 56 है, कॉस्ट प्राइस 50 है, इसको माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, अगर कोई वस्तु 56 रुपये में खरीदी है और 56 रुपये में बेची है और 50 रुपये में खरीदी है तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर है 6, तो यह हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें ये सीपी क्रय मूल्य है, एसपी विक्रय मूल्य है और लॉस निकालना है। लॉस मतलब हानि निकालना है। इसमें हानि कैसे हुई, कॉस्ट प्राइस 198 है और सेल प्राइस 168 है। तो वस्तु को हमने अधिक में खरीदा है और कम दाम में बेच दिया है, इसलिए हमें इसमें लॉस हो गया। तो 198 में 168 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0 और 3। ये 30 रुपये की इसमें हमें हानि होगी। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें है, एक दुकानदार ने 5 रुपये प्रति चॉकलेट के मूल्य से 40 चॉकलेट ली है। ठीक है, 5 रुपये की एक है और टोटल 40 उसने ली है। इसके बाद क्या किया, 240 रुपये की सभी चॉकलेट बेच दी। तो बताओ उसे कितना लाभ हुआ। तो पहले हमें देखना है कि 5 के हिसाब से उसने 40 खरीदी है तो टोटल उसकी कॉस्ट क्या है। कॉस्ट प्राइस, या इसको हिंदी में लिखेंगे क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस क्या है, 5 रुपये की एक है और टोटल 40 है तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ 200 तो कॉस्ट प्राइस हो गया। सेल प्राइस हमें क्वेश्चन में दिया है 240, मतलब कम में खरीदी है ज्यादा में बेची है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट या लाभ होगा।
तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ निकालते कैसे हैं, एसपी को एसपी में से सीपी माइनस कर देते हैं। एसपी कितना है 240, सीपी कितना है 200, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 40 आंसर। ये आंसर आ जाएगा, 40 रुपीस का लाभ हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार का। अंश ने एक पुरानी साइकिल 700 रुपये में खरीदी तथा बाद में उसने 600 रुपये में बेच दी। बताओ उसको कितना लाभ या हानि हुआ, उसको कितना लाभ या हानि हुआ है, ये हमें चेक करना है। तो उसका खरीदी कितनी थी, कॉस्ट प्राइस क्या हुआ 700, और उसने बेची कितनी है, तो सेल प्राइस कितना है 600। तब ज़्यादा की खरीदी है और कम में बेच दी तो उसको कितनी हानि होगी, हानि या लॉस। क्या होगा इसका, सीपी में से एसपी को माइनस कर देंगे। मतलब जो जितने में खरीदी है 700 में खरीदी है और बेच कितने दी 600 में बेच दी, तो उसको कितने का लॉस हुआ, इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100, 100 रुपये की हानि हुई। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो